स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं सब अच्छे से। तो हम आज शुरू करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सॉल्यूशन 7.1 सॉल्यूशन। और आपको पता ही है सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको इस वीडियो के ऊपर जो इस टॉपिक के ऊपर जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनी हुई है 7.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो वो जरूर देखनी है। उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन पर आना है और सॉल्यूशन से पहले देखने से पहले 7.1 के क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है, एक बार खुद करके देखने हैं। अगर नहीं होते हैं तब वीडियो पे आना है, ठीक। और याद रखना है, हमेशा याद रखना है, जब भी आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो मेरी वीडियो देखकर, क्लास 9 to 12 आपको यहाँ पर वीडियोस मिलेंगी। जिस चैप्टर को भी आप कभी पढ़ रहे हो सबसे पहले उस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना। जो भी कुछ है, जो भी कुछ काम की बातें हैं, सब इंट्रोडक्शन के अंदर है। सॉल्यूशन वीडियो में सिर्फ आपको सॉल्यूशन ही मिलेगा। सॉल्यूशन वीडियो के अंदर सिर्फ आपको सॉल्यूशन ही मिलेगा। सब बेसिक, सब कंसेप्ट, फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक, लॉजिक जो भी कुछ होता है सब आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर ही मिलेगा। तो आपको जरूर देखा करें पहले, ठीक। तो शुरू करते हैं 7.1। और थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने एक पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और बातें हमने बहुत सारी पढ़ी थी वैसे तो, लेकिन मैंने फिलहाल दो बातें यहाँ लिखी हैं, बाकी जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा। 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में होंगे अगर इन तीनों में से कोई भी एक बात सेटिस्फाई हो जाती है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी, मतलब ए बी मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस, बी सी मतलब बी और सी के बीच का डिस्टेंस, और सी ए। कोई भी एक बात अगर प्रूव हो जाती है तो हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। बाकी अब सब लोग वो देख के आओगे, पहले ही वीडियो इंट्रोडक्शन वाली समझ जाओगे। तो शुरू करते हैं 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। एंड इधर 3 पार्ट मेरे पास में है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो द पार्ट फर्स्ट इज फाइंड द डिस्टेंस, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो पार्ट फर्स्ट में है मेरे पास 2 3 एंड 4 1। फिर इसके बाद पार्ट सेकंड में है -5 7 एंड -1 3। और पार्ट थर्ड को इधर लिख लेता हूँ। पार्ट थर्ड में है x1 y1 इज इक्वल टू a b एंड x2 y2। इन सभी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। और फॉर्मूला हमारे पास में है ही डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सुनो, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था? सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि पहले पॉइंट को आपको मान लेना है x1 y1। तो x1 y1 कितना हो जाएगा इधर 2 3 और x2 y2 हो जाएगा हमारे पास कितना 4 1। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले हमने फॉर्मूला लिखा, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। x2 की वैल्यू बताना 4 माइनस x1 की वैल्यू 2, तो 4 माइनस 2 प्लस y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू कितना 3। तो 4 माइनस 2 मतलब 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2 स्क्वायर। तो साहब 2 का स्क्वायर कितना 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 और इसका स्क्वायर रूट सबसे बाद में करना है, ठीक है, सबसे बाद में, तब सब सोल्व हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 8 और 8 का रूट होता है 2 रूट 2। 8 का रूट कितना होता है 2 रूट 2। दिस इज योर आंसर। सिंपल है बिल्कुल। देखते हैं सेकंड पार्ट। x1 y1 होगा पहला पॉइंट, x1 y1 इज इक्वल टू माइनस की 5 7 एंड x2 y2 इज -1 3। सो डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये रखते हैं वैल्यू d इज इक्वल टू x2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 -1 माइनस ये वाला माइनस, ठीक। x1 कितना है -5, x1 कितना है मेरे पास -5 प्लस y2 की वैल्यू 3 और माइनस के बाद y1 कितना है 7, ठीक हो गया ना। तो x2 माइनस x1
y2 माइनस y1। तो 5 माइनस 1 कितना बचा 4, 3 माइनस 7 भी कितना बचा -4। तो 4 का स्क्वायर 16 और इधर -4 का स्क्वायर भी 16। माइनस का जब स्क्वायर करते हैं ना तो प्लस बन जाता है। तो 16 और 16 32 और 32 को लिख सकते हैं 4√2। ये इसका आंसर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट डी, डिस्टेंस बिटवीन। इस बार देखो डायरेक्ट करेंगे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 हमने आपको एग्जांपल्स में डायरेक्ट करना भी सिखाया हुआ है, प्लस y2 माइनस y1, y2 मीन्स माइनस b माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो माइनस a और माइनस a माइनस 2a का होल स्क्वायर, माइनस b और माइनस b माइनस 2b का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट। तो 2 माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर। देखो कुछ बच्चे यहाँ पे आकर बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि इस स्क्वायर से ना 4a का स्क्वायर लिख देंगे 2a और 4b का स्क्वायर लिख देते हैं 2b। कई बार ऐसा बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, पहले 4 कॉमन जाएगा बाहर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे। इन दोनों में से मैंने पहले 4 कॉमन लिया और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे ऐसे। अब स्क्वायर रूट 4 पे आएगा तो क्या बन जाएगा 2, और जब इस ब्रैकेट के ऊपर आएगा ना तो बस ऐसे ही रहेगा, ये सोल्व नहीं होगा आगे, ये छोड़ना है आपको। अभी आप इनके स्क्वायर हटा के लिख दो a प्लस b, वो गलत हो जाएगा। तो ठीक है, तो तीनों पार्ट हमने कर दिए हैं, तुरंत नोट करेंगे वेरी फास्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन 2 पॉइंट्स 0, 0 और 36,15। इन दोनों पॉइंट से बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, फॉर्मूला लगाएंगे और हो जाएगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा इसलिए आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन के अंदर कि इसमें ऐसे भी आ जाता है कई बार, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस 36,15 फ्रॉम ओरिजिन। भाई 0, 0 का दूसरा नाम ओरिजिन तो होता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तब भी हमको ऐसे कर लेना है। एक पॉइंट को मान लेंगे x1 y1 पहले वाले को, x2 y2 मान लेंगे 0, 0 को। हमेशा इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि किस पॉइंट को पहला पॉइंट मानने हैं x1 y1 और किस पॉइंट को x2 y2 मानने हैं। आप किसी भी पॉइंट को कुछ भी मान सकते हो, कोई से को मान लेना x1 y1, कोई से को मान लेना x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस d इज इक्वल टू, फॉर्मूला अपना है ही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो वैल्यू ऑफ x2 36 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 15 और y1 0 और पूरे का स्क्वायर। 36 माइनस 0 क्या बचेगा 36 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। तो पहले उनके स्क्वायर होंगे, 36 का स्क्वायर 1296 और इसका होता है 225। ठीक, जब आप इसको प्लस करोगे ना तो ये पता कितना आएगा, ये आएगा 1521 मेरे हिसाब से। मैंने अभी शायद कैलकुलेशन इसकी की नहीं है, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि इसको प्लस करके 1521 आता है। ठीक है हाँ, और इसका स्क्वायर रूट 1521 का स्क्वायर रूट होता है 39 यूनिट्स। तो दिस इज योर आंसर। ये कहाँ से आ गया भाई क्वेश्चन में, चलो ठीक है सर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। तो लेट क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए क्या है, पहला पॉइंट 1,5, बी इज 2,3 एंड सी इज -2,-11 आर गिवन पॉइंट्स। ये पॉइंट्स को लिखने का तरीका होता है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाया था कि कभी भी आप पॉइंट्स को ऐसे मत लिख देना कि लेट ए इज इक्वल टू 1,5। बच्चों को मन में अक्सर रहता है पॉइंट को ऐसे लिखते हैं, पॉइंट बी इज इक्वल टू 3। ये तरीका पूरी तरह गलत है पॉइंट को लिखने का। पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट को ऐसे नहीं लिखते, सिर्फ ऐसे लिखते हैं, लेट ए 1,5, बी 2,3 एंड सी -2,1 आर द गिवन पॉइंट्स। ये हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं और करना क्या है, मुझको प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कैसे हैं, प्रूव नहीं करना, चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। मेरे को चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तो कोलिनियरिटी कंडीशन हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई थी इंट्रोडक्शन वीडियो में। यहाँ भी लिखा हुआ है कोई भी एक चीज़ इनमें से प्रूव कर दो, तो अगर हो जाती है वेरिफिकेशन, कोई भी एक इक्वल आ जाती है, तो दीज 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा एक काम करो, पहले इसको उतार लो क्योंकि मेरे को यहाँ पे जगह चाहिएगी ना। चलो उतार लिया होगा तब तो।
स्मार्ट बच्चे हो, स्क्रीनशॉट ले लोगे आप तो। चलो जी, तो क्या करेंगे, 3 डिस्टेंस फाइंड करनी है मेरे को ए बी, दूसरा डिस्टेंस फाइंड करूंगा मैं बी सी, और तीसरा डिस्टेंस मैं फाइंड करूंगा सी ए। और अगर कोई भी तीनों इक्वल आ गए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हम क्या कहेंगे कि दीज 2 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक दिन अभी कमेंट आया मेरे पास, ये मैं बताना शुरू करता हूँ। ये बच्चा का कमेंट आते रहते हैं वैसे कि सर आप हंसते नहीं हो बिल्कुल भी, कभी कोई आलतू फालतू बात नहीं करते, कि मजाक नहीं करते। देखो, मेरा कुछ सिस्टम मतलब कुछ नेचर इस तरीके है कि मैं पढ़ाते वक्त कर ही नहीं सकता, मेरा पढ़ाते वक्त मतलब मूड होता ही नहीं। वैसे मैं करता हूँ अलग से, अगर आप कभी मुझे मिलोगे तो मैं करता हूँ हंसी मजाक सब कुछ, लेकिन पढ़ाते टाइम मेरा मन में रहता है कि मैं बस सिर्फ यही कराऊँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं कभी करता नहीं हूँ। तो चलो, तो क्या करना है मेरे को, ए बी सी आर गिवन पॉइंट्स। वैसे मैं सोच रहा हूँ कभी कभी कि ये सब चीज़ बंद करके ना कुछ और करूँ। मैं सोच रहा हूँ कि रील बनाना शुरू कर दूँ इंस्टा पर। ठीक है, चलिए खैर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए 1,5 बी 2 3। चलो फाइंड करते हैं ए बी की डिस्टेंस x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। तो क्या होगा, जो हमने आपको डायरेक्ट निकालना सिखाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, याद करो क्या तरीका बताया था हमने आपको। पहला माइनस पहले का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, डायरेक्ट बिना फॉर्मूला लिखे। पहला माइनस पहले का स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1, डायरेक्ट कर रहा हूँ इस बार। 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो ये कितना हो जाएगा, √5। अब निकालते हैं बी सी की वैल्यू, x1 y1 x2 y2। तो पहला माइनस पहले का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस पहला माइनस पहले का स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, माइनस के 11 माइनस 3 का स्क्वायर। पहला माइनस पहले का स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो -2 और -2 -4 का स्क्वायर 16, और 11 और 3 कितने हो गए, 14 का स्क्वायर 196। और जब आप इनको प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 212, √212। चलो सी ए और ये सी, तो सी ए तो पहला माइनस पहले का स्क्वायर, -2 -1 का होल स्क्वायर, और -11 -5 का स्क्वायर, -11 -5 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, -2 और -1 -3 का स्क्वायर 9, और 11 और 5 16 का स्क्वायर 256। तो ये कितना होगा मेरे पास, 265। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ गई मेरे पास, थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि ए बी की वैल्यू कितनी है, √5 अगर हम देखें बहुत ध्यान से, और बी सी की वैल्यू कितनी है, √212 बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, और जी सी ए की वैल्यू कितनी है, √265। अब हम ये चेक कैसे करें, क्योंकि रूट की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी पड़ेगी ना। स्क्वायर रूट फाइंड करने में तो मेरे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी मेरे को। स्क्वायर रूट क्या पता भाई, किन्हीं दो को जोड़ के तीसरा आएगा क्या, तो मुझको वैल्यू निकालनी पड़ेंगी इनकी। लगभग पॉइंट्स में शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमने आपको रूट फाइंड करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, जो हमने आपको इंट्रोडक्शन में सिखाया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, वहाँ पर जाकर देख लेना आप। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सुनो क्या, √x + y = √x + y/√x। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस ले लेना, माइनस है तो माइनस ले लेना। इस ट्रिक से आप जल्दी फॉर्मूला जल्दी कर पाओगे। ठीक है, देखो √5 का तो आपको याद रखना है, क्योंकि √2 और √3 √5, √2 √3 और √5 तीन वैल्यू याद रखा करो। तो √5 की तो होती है 2.23 समथिंग करके, √5 की होती है 2.23। ये तो आपको याद रखनी है, क्योंकि आपने क्लास 9th में किया था ना, √2 √3 की वैल्यू, √2 की 1.41, √3 की 1.73। ये तीन वैल्यू तो आपको सारी जिंदगी याद रखनी पड़ेगी। इनकी मैं निकालने की आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो जैसे कि मुझको फाइंड करना पड़ेगा 212, तो 212 के नज़दीक कौन सा नंबर पड़ता है जिसका स्क्वायर रूट हमको पता हो। ये देखो आप, मेरे ख्याल से 225 का पता है, 225 का। तो आप ना 212 को ऐसे लिख लोगे, 212 को लिख लोगे आप 225 माइनस कितना 13, 212 को आप क्या लिख लोगे
225 माइनस 13। तो अगर यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस है तो फिर क्या लेंगे यहाँ पे हम माइनस। ठीक है, प्लस करके भी लिख सकते हैं, माइनस करके भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं माइनस वाला लगाता हूँ तो पुट करो जहाँ पर ज़रा 225 माइनस के 13, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट 225 माइनस 13 अपॉन 2 रूट 225। ठीक, तो मतलब कि 15 माइनस 13 अपॉन 15 अपॉन दूनी 30, तो 15 या 45, 450 माइनस के 13 437, 437 अपॉन 30। इसको डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करते हैं हमारे पास इस संख्या का रूट निकल के आ जाएगा। तो क्या है ये 437 डिवाइड बाई 30, तो 14.57 समथिंग करके आ रहा है, 14.57। इस नंबर का रूट लगभग अप्रोक्स में 4.57, 4 पॉइंट कितना 57। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, हाँ लगभग यही आएगा। ठीक, अब निकालते हैं 265 का स्क्वायर रूट, 265 का। तो 265 के आसपास आपको किसी नंबर का स्क्वायर पता है क्या? हाँ, 289 का पता है शायद मेरे को, और 16 का पता है 256, 16 का होता है 256। तो 265 को लिखेंगे हम 256 प्लस 9, 256 प्लस 9 क्या हो जाएगा 265। तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास, रूट एक्स प्लस वाई। ये सब मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक वीडियो में समझाया हुआ है, आप लिंक पर जाना, वहाँ जाकर देख लेना एक बार। तो रूट एक्स, तो रूट एक्स मतलब 16 और प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स मतलब कि 32। इस तक हम जल्दी हो जाता है। रूट एक्स, एक्स का रूट प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स, तो 32 गुना 16 अपॉन 9, तो 32 इंटू कितना करोगे 16 और प्लस कितना 9, तो 521 अपॉन 32 अपॉन में कितना 32, तो ये आ गया 16 पॉइंट, तो ये लगभग 16.56। तो इस संख्या का रूट कितना आ रहा है लगभग मेरे पास 16.56। अब जैसे चेक करके देखते हैं एक बार कि क्या 2 को जोड़ के तीसरा आ सकता है क्या। देखो मेरे पास सुनो बहुत ध्यान से, देखो इन दोनों को जोड़ के तो ये आता नहीं, BC और CA, भाई 14 ये 16 तो 30 करीब आएगा ये तो BC प्लस CA इज इक्वल टू AB, तो कभी हो ही नहीं सकता जिंदगी में। AB प्लस CA, ये 16 है, ये 2 है, 16 और 2 18, तो AB प्लस CA वाला भी नहीं होगा, AB प्लस CA वाला भी नहीं होगा यहाँ पे तो। ठीक है, अब रहा कौन सा, यहाँ थोड़ा डाउट है, चेक करते हैं एक बार। 14.57 समथिंग को अगर हम 2.37 समथिंग में ऐड करें तो 7 और 3 10, 5 और 2 7 और 1 8, 14 और 2 16, काफ़ी डिफरेंस आ गया, ये भी इक्वल नहीं आएगा। तो तीनों मेरे पास इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो तीनों ही इक्वल नहीं आ रहे हैं मेरे पास, तो तीनों ही इक्वल नहीं आ रहे हैं मेरे पास। यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो कोई भी फिट नहीं बैठता। सिंस AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू CA, तीसरा वाला भी लिखो, BC प्लस CA इज नॉट इक्वल टू AB, और AB प्लस CA इज नॉट इक्वल टू BC। सो गिवन पॉइंट्स, are not collinear, तो दिए हुए पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक, ये बात हमने आपको समझा दी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखो यहाँ मैंने इस क्वेश्चन को बात की थी केवल कोलिनियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और अगर आगे मैं आपको बताना चाहूँ, वैसे ये क्वेश्चन पूरा हो गया, आप कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन तो हो चुका है पूरा। लेकिन अगर हम इन पॉइंट को ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था कि अगर पॉइंट्स नॉट कोलिनियर आए, तो उनसे ट्रायंगल बनेगा। वैसे इसने बात की नहीं है, लेकिन अगर ये करता तो हम नीचे लिख सकते थे, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर देन देयर पॉइंट्स फॉर्म ए ट्रायंगल। तो ये पॉइंट क्या करेंगे, ये ट्रायंगल बनाएंगे। अगर मैं पूछता तो हम यहाँ पर लिख देते कि ये पॉइंट्स ये ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, चलिए नोट करेंगे तुरंत इसको और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब कह रहा है कि चेक वेदर दीज 3 पॉइंट्स 5 - 2, 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं चेक करना है। तो पहले हमने मान लिया लेट पॉइंट A ये है, पॉइंट B ये है एंड पॉइंट C ये है, आर द गिवन पॉइंट्स। और अगर ये किसी आइसोस्केल्स ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो एनी 2 साइड्स शुड बी इक्वल, 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए ना।
चेक करते हैं है या नहीं। चलो दी स्टूडेंट्स, ए बी बता दो पहले आप मेरे को, ए बी बता दो। मान लिया मैंने ये कितना है 5 - 2 और बी कितना मैंने मान लिया 6,4 और सी कितना मान लिया 7 - 2। तो ए बी की डिस्टेंस x1 y1 x2 y2, ठीक। तो जो डायरेक्ट तरीका बताया गया था आपको, पहला माइनस पहला और स्क्वायर, पहला माइनस पहले का स्क्वायर। पहला आप चाहे x1 y1 उसको मानना, चाहे x1 y1 इसको मानना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो ये है अंदर वाले नंबर्स, फर्स्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, मतलब x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है ना, उनको अच्छे समझ में आ रहा होगा। वैसे 6 - 5 1 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, दिस इज रूट 37, रूट 37। अब फाइंड करेंगे हम लोग बी सी x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब पहला नंबर माइनस पहला नंबर का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दूसरा नंबर माइनस दूसरा नंबर पूरे का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 7 - 6 1, -2 और -4 -6, सो स्क्वायर ऑफ 1 1 और -6 का स्क्वायर 36, तो 36 + 1 37। तो देखो ये तो यहीं पर ही मेरी दो साइड इक्वल आ गई, तो तीसरी को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आइसो स्केल लाना था ना, तो आइसो स्केल तो आ ही गया। तो क्योंकि इस ट्रायंगल की दो साइड तो इक्वल हैं, तो आइसो स्केल तो होगा ही, तीसरी निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पर सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, दोनों इक्वल आएंगे, सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक। तो तुरंत नोट करेंगे और देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, वो अक्सर इसके जैसा क्वेश्चन केस स्टडी वगैरह में हमारे पास आता है, तो इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे जरा। तो आपको सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पढ़ेंगे और जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको बोर्ड पर हम लिखते रहेंगे, फिर सोल्व कर देंगे। इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम हमारे पास में है। इस क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए। 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं ए बी सी एंड डी पॉइंट पर, जैसे कि आपको इधर दिखाई दे रहा होगा। 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली 2 लड़कियां हैं जो क्लास में एंटर हुई हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ देर बाद चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा ने चमेली से कहा, डिड यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। तो जो ये चारों आपको दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर, तो देखो हम क्या करेंगे थोड़ी देर बाद इस फिगर को देखकर ना ABCD के पॉइंट्स लिख देंगे। अब मान लो देखो, जैसे कि आपको उधर दिखाई दे रहा होगा, मैं एक रफ स्केच इधर बना रहा हूँ साइड में, A इधर है कुछ, B इधर है और ये लगभग C इधर है मोटा मोटा सा और D इधर है। ये 4 पॉइंट इस तरह आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कह रहा है कि क्या ये चारों पॉइंट एक स्क्वायर बनाते हैं क्या, क्या ये चारों पॉइंट एक स्क्वायर बनाते हैं क्या। तो हम ABCD चारों साइड फाइंड करेंगे और इनके डायगोनल फाइंड करेंगे, और अगर इक्वल आ गया, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए तो, और डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, तो ये स्क्वायर हो जाएगा फिर एक, ठीक। तो पहले हम इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे इधर ABCD, उनके बाद फिर हम ये फाइंड करेंगे कि ये स्क्वायर की फॉर्म में होंगे या नहीं। तो अब आप बहुत ध्यान से देखकर मुझको पहले ABCD के कोऑर्डिनेट बताओ। देखो जो A है ना, मेरे पास जो A है ना, देखो अगर आपको चलना है ओरिजिन से A पर, तो x एक्सिस पे कितना चलोगे 3, y पर 4। देखो इधर x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे कितना 4, तो A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3,4। ये तो सबको पता है ना, क्लास 9 में करके आए हैं। B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो B पर जाने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा 6 पर, नीचे x एक्सिस पर 6 और y पर 7, तो B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास 6,7। C के होंगे इस तरीके से 9 और ऊपर चलोगे तो 4, C के हो जाएंगे 9,4 एंड D के कोऑर्डिनेट होंगे 6,1। D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे पास
6,1। तो ये कह रहा है कि ये चेक करके बताना है कि जो ये चारों फ्रेंड्स बैठी हुई हैं क्या ये स्क्वायर की फॉर्म में बैठी हुई हैं या नहीं। और क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, चमेली डिसएग्री, यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। चंपा ने चमेली से कहा डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको आगे। तो हमने पहले एक रफ स्केच बनाते हैं इधर, एक जिस फॉर्म में इधर दिए थे क्वेश्चन में, बुक उठानी पड़ेगी जरा, किस तरह लिखे हुए थे ये AB, ये कुछ इस तरह लिखे हुए हैं ना, AD, वही तो मेरे गलत हो गया, CB, कुछ ऐसा लिखे गए। ठीक है, तो इन चारों साइड्स को फाइंड करते हैं, AB, BC, CD, DA, और फिर डायगोनल भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बताना मेरे को आप AB की लेंथ, AB देखो A कितने का है 3, 4, B कितना है, B कितना है 6, 7, तो x1 y1 x2 y2, मतलब पहला माइनस पहले का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर रूट, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 4 भी 3, तो 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 9 और 9 18, और 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है भाई 3√2, तो ये वाला कितना आ गया 3√2। अब चलते हैं BC, C है मेरे पास 0.9,4, BC x1 y1 x2 y2, तो लगाओ फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब हम BC के लिए बात करेंगे, BC के लिए तो पहला माइनस पहले का स्क्वायर, 9 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का, तो 9 माइनस 6 3 स्क्वायर, 4 माइनस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर का रूट, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, तो 9 और 9 तो √18, और √18 कितना हो गया 3√2, तो ये वैल्यू किसकी आ गई BC की। चलो जी BC भी आ गया मेरे पास। CD कितना है, तो D पॉइंट लिखो पहले 6,1 CD, तो CD फाइंड करने के लिए CD x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो CD कितना हुआ 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, सो माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो 9 और 9 ये भी 18, और 18 का रूट कितना होता है भैया 3√2, 3√2। ठीक है, AD को फाइंड करो, या DA कह लो या AD कह लो, एक ही बात है। x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर रूट, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर वो भी 9, तो AD इज इक्वल टू भी कितना हो गया 9 और 9 18, और ये भी 3√2, तो चारों साइड इक्वल आ गई है। अब डायगोनल फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि स्क्वायर को चेक करने के लिए आपको चारों साइड इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो, तब हम इसको स्क्वायर बोलेंगे। सिर्फ चारों साइड के आधार पर हम नहीं कह सकते कि ये रोम्बस होगा या सिर्फ स्क्वायर होगा या फिर सिर्फ रोम्बस होगा। अब हम डायगोनल फाइंड करेंगे, तो देखते हैं डायगोनल AC। डायगोनल AC x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, और 0 36 मतलब कि 6, तो AC कितना आ गया 6।
अब डायगोनल बी डिफाइंड करेंगे, डायगोनल बी डिफाइंड करेंगे, डायगोनल बी डिफाइंड करेंगे। तो डायगोनल बी डी x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 मतलब पहला माइनस पहले का स्क्वायर और 1 माइनस 7 y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 0 और ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 और -6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो जाएगा 6। तो देखो सुनो, अब क्या हुआ, क्योंकि साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, एक तो चारों साइड इक्वल हैं और आल्सो डायगोनल भी इक्वल हैं, डायगोनल बी डी इज इक्वल टू डायगोनल ए सी। सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो हाँ, ये जो चारों बच्चे क्लास के अंदर बैठे हुए थे ए बी सी डी पोजिशन पर, ये एक स्क्वायर की फॉर्म में बैठे हुए हैं। मतलब इनमें से जो लड़की कौन थी, चंपा थी, वो सही है, क्योंकि चंपा एंड चमेली क्या कहा था इसने, चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, तो यस चंपा इज करेक्ट, चंपा ने ठीक कहा था कि ये एक स्क्वायर की शेप में रखे हुए हैं, तो सो चंपा इज करेक्ट। तो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, चंपा इज करेक्ट। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन इधर कंप्लीट हो जाता है बिल्कुल। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, 4 कहाँ था ये, एक सेकंड, ये तो 5 था भाई, मैंने नंबर गलत डाल दिया, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5। अब आते हैं मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 to 10। और देखो ये जो आगे के 5 क्वेश्चन है ना, ये देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 में हम इतना ही करेंगे इसको, बाकी हम अब शूट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर 7.1 सॉल्यूशन पार्ट 2 के नाम से।